नमस्कार। आने वाले एक दो दिनों में हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में हिजाब मसले पर, हिजाब की अनिवार्यता पर फैसला आने वाला है। आपको याद होगा कि सितंबर महीने में लगातार 10 दिनों तक सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मसले पर सुनवाई की थी कि क्या शैक्षणिक संस्थानों या फिर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में क्या मुस्लिम महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए हिजाब पहनना आवश्यक है, क्या वो अनिवार्य है या नहीं। आप जानते हैं कि हमारे देश के मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन तो हैं ही, उसके साथ साथ लिबरल और कथित लेफ्टिस्ट गैंग भी इस मसले पर मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनाने के लिए उतारू हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट 16 अक्टूबर से पहले, ऐसी संभावना है कि 16 अक्टूबर से पहले इस मसले पर अपना फैसला सुना देगा। लेकिन विडंबना देखिए कि हमारे देश में एक सेकुलर, एक धर्मनिरपेक्ष देश में किस तरीके से महिलाओं को, लड़कियों को, मुस्लिम महिलाओं लड़कियों को हिजाब जबरदस्ती पहनाने के लिए, आवश्यक बनाने के लिए, अनिवार्य बनाने के लिए किस तरीके से मुस्लिम संगठन और जो लेफ्ट लिबरल गैंग है वो किस कदर उतारू है, इसके ठीक विपरीत एक मुस्लिम देश ईरान में इसी हिजाब के खिलाफ महिलाओं ने, लड़कियों ने, युवाओं ने जबरदस्त आंदोलन छेड़ रखा है। आपने देखा होगा कि जब हमारे देश में हिजाब को लेकर सुनवाई चल रही थी, करीब करीब उसी दिन यानी 15-16 सितंबर के आसपास माशा अमीनी नाम की एक लड़की, एक ईरानियन कुर्दिश एथनिसिटी की एक लड़की को ईरान की मोरालिटी पुलिस, अखलाकी पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और हिरासत के दौरान ही माशा अमीनी की डेथ हो जाती है। माशा अमीनी का गुनाह ये था कि उसने जो हिजाब है उसने सही तरीके से अपने बालों को, सर को नहीं ढका था। उसके बाद जब एक खबर सामने आती है तब से ही ईरान के तमाम हिस्सों में, खासतौर पर शहरी इलाकों में, कस्बों में जबरदस्त आंदोलन छिड़ा हुआ है। जगह जगह पर ईरान की इस्लामिक गवर्नमेंट, आयतुल्ला खमानी की गवर्नमेंट के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। आयतुल्ला अली खमैनी के पोस्टर्स को फाड़ा जा रहा है, उनके खिलाफ उनकी डेथ के नारे लगाए जा रहे हैं और डेथ टू खमैनी के नारे लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस तरह की नारेबाजी और इस तरह की जो पोस्टर फाड़े जा रहे हैं उसका नतीजा भी इस्लामिक कानून के मुताबिक, ईरानियन कानून के मुताबिक ऐसे शख्स, ऐसे आंदोलनकारी व्यक्ति के खिलाफ डेथ यानी उनको सजाए मौत होने का वहां अंदेशा है। लेकिन इसके बावजूद भी अपनी मौत की परवाह ना करते हुए ईरान की इस्लामिक गवर्नमेंट के खिलाफ युवा, महिलाएं और ख़ास तौर पर बुजुर्ग महिलाएं भी इन प्रदर्शनों में हिस्सा ले रही हैं। अपने हिजाब को फेंक कर, उतार कर, अपने बालों को प्रदर्शित करके, नारेबाजी करके, हर एक तरीके से अपने हिजाब को जलाकर, बालों को काट कर इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रही हैं। तो आप इस पैराडॉक्स को समझिए। एक तरफ भारत है जहां पर हिजाब को अनिवार्य बनाने की कोशिश है, एक तरफ ईरान है जहां पर 1979 के बाद जो इस्लामिक गवर्नमेंट वहां पर आई थी, आयतुल्ला रुहुल्लाह खमैनी के जो वहाँ पर इससे पहले गवर्नमेंट थी, इसको गिराकर वहाँ पर एक इस्लामिक सरकार गठित की गई थी और उसके बाद धीरे धीरे शरिया कानून लागू किया और महिलाओं के हकूक़ को दबाकर उनको किसी तरह पर्दे में रखा गया। उसके खिलाफ करीब करीब 40 साल की इस हुकूमत के खिलाफ जो गुस्सा लोगों में था, अब वो ईरान की सड़कों पर है। अब तक के आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े कहते हैं कि पिछले करीब करीब 3 हफ्तों में ईरान में करीब करीब 50 बड़े शहरों में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इसमें तेहरान भी है और ईरान के तमाम बड़े हिस्सों में ये प्रदर्शन हो रहे हैं। और ना सिर्फ ईरान में बल्कि यूरोप में, दूसरे देशों में भी जहां जहां ईरानियन रहते हैं वहां प्रदर्शन हो रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए, ये लंदन में ईरान की एम्बेसी की तस्वीर है। यहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने ईरान के झंडे को उतारा और ईरान के जो इस्लामिक जो गवर्नमेंट है उससे पहले यानी 1979 से पहले जो गवर्नमेंट थी उसके झंडे को फहरा दिया गया। यानी ये गुस्से को आप देखते हैं कि सीधे सीधे ये ईरान की इस्लामिक सरकार के खिलाफ
को उसको खत्म करने के लिए, उसको सत्ता से हटाने के लिए ये आंदोलन रुख ले चुका है। अब ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के हकों की, उसके हकूक की, आज़ादी का नहीं है, बल्कि ये ईरान की इस्लामिक गवर्नमेंट के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन क्या ये वाकई इतना बड़ा है कि 40 साल से वहां सत्ता पर काबिज इस्लामिक गवर्नमेंट को, खुमैनी की जो सरकार है, उसको कहीं ना कहीं वो खत्म कर सकती है? इस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन अब आप देखिए कि अब तक हुआ क्या है। करीब करीब 15-16 सितंबर के बाद से 50 से ज्यादा शहरों में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन जो ईरानियन पुलिस है वो अभी भी इसको कुचलने में लगी है। इसको एक और रूप देने की कोशिश है, वो है सेपरेटिस्ट, जिसको कहते हैं कि कहीं ना कहीं फूट डालो राज करो वाली सिचुएशन जो है वो यहां पर भी ईरानियन सरकार ला रही है। उसका कहना है कि ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं ये दरअसल कुछ सेपरेटिस्ट ग्रुप है। ये सेपरेटिस्ट ग्रुप कौन है? जिसमें कुर्दिश एथनिसिटी के लोग हैं और खासतौर पर बलूची एथनिसिटी। ये कुर्दिश एथनिसिटी और बलूच क्या है? दरअसल ये इराक से लगने वाले बॉर्डर, जो ईरान और इराक का लगने वाला बॉर्डर है, उस बॉर्डर पर खासतौर पर नॉर्थ वेस्ट के इलाके में जो इलाका है ईरान का, वहां पर कुर्द एथनिसिटी के लोग रहते हैं, जिसमें ज्यादातर सुन्नी है। इसके ठीक साथ में अगर आप साउथ ईस्ट में देखेंगे तो जो पाकिस्तान से लगने वाला इलाका है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान से लगने वाला इलाका है, ईरान में भी एक बलूचिस्तान प्रोविंस है, वहां पर बलोच एथनिसिटी के लोग रहते हैं, वहां पर भी सुन्नी बहुतायत संख्या में इन इलाकों में रहते हैं। लिहाजा ईरान की इस्लामिक शिया गवर्नमेंट ने इन प्रदर्शनों को इन कुर्दिश और बलूच प्रदर्शनकारियों के साथ जोड़कर इसको सेपरेटिस्ट एजेंडा का मुलम्मा पहनाने की कोशिश की है। उनका कहना है कि दरअसल ये देश में कई दशकों से चल रहे इन सेपरेटिस्ट ग्रुप का नतीजा है कि ये प्रदर्शन यहां पर हो रहे हैं, और यही वजह है कि इन सबसे ज्यादा जो हिंसा ईरानियन गवर्नमेंट की हो रही है वो इन्हीं दोनों इलाके में देखने को मिलती है। सनंदाज कुर्दिश, ईरानियन कुर्दिश इलाका की एक सिटी है, यहां पर ईरानियन पुलिस ने जबरदस्त गोलीबारी की और जिसमें कई दर्जन लोग मारे गए। ठीक इसी तरह हमने देखा कि सितंबर महीने के आखिरी हफ्ते में जो जाहिदान एक शहर है बलूचिस्तान में, ईरानियन प्रोविंस के, यहां पर भी प्रदर्शनकारियों पे पुलिस वालों ने हमला किया और कम से कम 20 लोग, जो रिपोर्ट्स कहती हैं कि कम से कम 20 बलोच प्रदर्शनकारी इसमें मारे गए। अब तक जो रिपोर्ट कहती है कि करीब करीब 1900 से 2000 के बीच लोगों को अरेस्ट किया गया है, और इसके अलावा जो करीब करीब 35 रिपोर्टर ऐसे हैं जो कि इंडिपेंडेंट जो रिपोर्टिंग कर रहे थे वहां पर, उन जो वीडियोस प्रदर्शन के हैं उनको रिपोर्ट कर रहे थे इंटरनेशनल मीडिया में, उन ऐसे रिपोर्टर्स को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें रिपोर्टर्स भी हैं, फोटोग्राफर्स भी हैं। और ये आंकड़ा जो है ये शुरुआत के पहले 2 हफ्तों का है। उसके बाद ईरानियन गवर्नमेंट ने वहां के वीडियोस को, पिक्चर्स को बाहर ना निकले इसके लिए जबरदस्त पाबंदी लगा रखी है। मीडिया पर पाबंदी है, सोशल मीडिया के जरिए किसी तरह ये तस्वीरें बाहर ना जाएं, इस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। स्टेट टेलीविजन ने खुद कहना है कि 24 सितंबर तक 41 लोग मारे गए, यानी ईरानियन स्टेट गवर्नमेंट का यह कहना था कि 41 लोग मारे गए थे पहले हफ्ते में, और उसके बाद यह संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है। अब नंबर सामने नहीं आ रहे। एक ऑस्लो बेस्ड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कहना है कि अब तक करीब करीब 150 से ज्यादा लोग इसमें मारे जा चुके हैं, जिसमें कुर्दिश जो प्रोविंस है, कुर्दिश ईरान का जो कुर्दिश प्रोविंस है, उसमें अकेले 63 लोग मारे गए हैं जो कि कुर्दिश एथनिसिटी के हैं, जिसकी महासा अमीनी भी थी, जिससे ये आंदोलन, ये संघर्ष शुरू हुआ। अब आप अंदाजा लगाइए कि किस कदर ये कोशिश ईरान में हो रही है। लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर औरतों के हकूक और जो शरिया सरकार है उसको तख्ता पलट करने की कोशिश में लगे हैं। हालांकि हमारे देश में इस तरह के प्रदर्शन भी हुए हैं। बॉलीवुड में मंदना करीमी एक एक्टर हैं, उन्होंने अकेले मुंबई में एक पैम्पलेट लेकर वो खड़ी हुई थी। लेकिन अब विडंबना देखिए कि भारत में हिजाब को अनिवार्य आवश्यक बनाने के लिए न जाने कितने
बॉलीवुड एक्टर्स और जो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, लिबरल लेफ्टिस्ट गैंग है, वो किस कदर इसको लेकर सामने आया था, लेकिन ईरान के इस हिजाब से आज़ादी के मसले पर कोई भी सामने नहीं आया। मंदना करीमी अकेली खड़ी थी, जो कि ईरानियन मूल की हैं। इस पर तस्लीमा नसरीन ने भी एक ट्वीट किया था कि मंदना करीमी अकेले क्यों कर रही हैं, बाकी बॉलीवुड के लोग क्यों इसके साथ शामिल नहीं हुए। तो आप इस विडंबना का आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। एक और चीज हमने देखी कि कुछ सोशल मीडिया पर इस रेवोल्यूशन के पक्ष में एक जबरदस्त माहौल यहां पर बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने देखा कि सोशल मीडिया पर महिलाएं जो हैं वो अपने बाल भी काट रही हैं। ईरानियन महिलाओं के समर्थन में एक बड़े एक्टिविस्ट फ्रांस में हमने देखा कि वहां पर भी बाल काट कर अपने समर्थन का इजहार किया जा रहा है। हमारे देश में भी इंडिया टुडे टीवी चैनल में एक पत्रकार ने ऑन एयर अपने बाल काटकर ईरानियन महिलाओं का समर्थन जताया है। लेकिन यहां पर हम फिर से आएंगे कि भारत में एक फैसला आने वाला है, अब इसके ठीक विपरीत है। एक देश ऐसा है जहां पर 40 साल के इस्लामिक शरिया कानून से कहीं ना कहीं जूझते हुए अब वो आज़ादी हकूक़ के लिए महिलाएं लड़ रही हैं, और दूसरी तरफ हमारे देश में उसी 1400 साल पुराने कानून को यहाँ पर किसी तरह कानूनी मुलम्मा पहलाने की कोशिश में कुछ गैंग लगे हुए हैं। अब जब 1979 में ईरान में भी जिस लेफ्टिस्ट और जो इस्लामिक गैंग भारत में कोशिश कर रहा है, जब रेवोल्यूशन हुआ था ईरान में 1978-1979 में, तो वहाँ पर भी इस्लामिक कट्टरपंथी खुमैनी का ग्रुप था, और इसके साथ एक बड़ा ग्रुप था जो कि मार्क्सिस्ट लेफ्टिस्ट ग्रुप था। वो वहाँ के जो किनशिप, जो वहाँ की जो राजशाही थी, जो उसकी सरकार थी, डेमोक्रेटिक सरकार थी, उसको वो गिराया था उन्होंने साथ मिलकर। लेकिन जैसे ही खमानी के हाथ में रुहुल्लाह खमैनी के हाथ में सत्ता आई थी, उसने तुरंत तमाम मार्क्सिस्ट लेफ्टिस्ट लोगों को धीरे धीरे ख़त्म करना शुरू किया था। तो ये यहाँ पर हमारे देश के जो लेफ्टिस्ट लिबरल जो एक्टिविस्ट हैं, उनको समझना चाहिए ईरान में भी कि जब आप मिलकर इस्लामिक कट्टरपंथी सरकार को काबिज करा देंगे तो सबसे पहले वार आप पर ही होगा। ईरान में भी ऐसे हुआ था। दो बड़े नाम हैं जिसमें पहले प्रेसिडेंट भी बने थे, जो 1980 में अबुल हसन बानी सदर, वो पहले प्रेसिडेंट बने थे, बाकायदा चुने गए थे, लेकिन अगले कुछ ही महीने में उनको इम्पीच करके उनको ज़बरदस्ती वहाँ से हटा दिया गया, वो फ्रांस भागना पड़ा उनको। इसी तरह एक और नाम है मसूद रजावी, वो भी बड़े मार्क्सिस्ट लीडर थे, उन्होंने भी खमैनी के साथ मिलकर जो राजशाही थी ईरान में उसको हटाया था, और बाद में जब खमैनी के हाथ में सत्ता आई तो उनको भी अपने सर पर पैर रखकर ईरान से भागना पड़ा। सैकड़ों हजारों मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशनरी राइटर्स को, टीचर्स को मारा गया। उस उदाहरण को यहाँ पर हमारे लेफ्टिस्ट गैंग को, हमारे एक्टिविस्ट, हमारे सो कॉल्ड ह्यूमन राइट गैंग को समझना होगा, क्योंकि अगर आप शह देते हैं तो यहाँ पर भी आप सबसे पहले निशाने पर आप ही आएंगे। बहरहाल हम देख रहे हैं कि ईरान की सरकार के खिलाफ यूरोप के तमाम देशों ने, यूएस ने और तमाम कई जो देश हैं उन्होंने इस तरह के बयान जारी किए हैं, और ख़ास तौर पर यूएस ने, बोलीविया ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने यहाँ से बयान जारी हुए हैं कि ईरान में जो औरतों के हकूक़ के लिए लड़ाई चल रही है उसमें किसी तरह की हिंसा सरकार को ना की जाए और उनको हकूक़ दिए जाएँ। लेकिन ये आप भी जानते हैं कि ये ईरान में इतनी आसानी से संभव नहीं होने वाला। बहरहाल ईरान में जो होगा, हम उम्मीद करते हैं अपनी सुप्रीम कोर्ट से कि यहाँ पर इस तरह की कोशिश ना हो। सुप्रीम कोर्ट को ये देखना होगा। नमस्कार।